जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट्स इंतहाई रिस्की लेवल के ऊपर जो है वो ट्रेड्स करवाती हैं जब मार्केट एक रेंज बाउंड कंडीशन में मूव कर रही होती है। और आज की एक्टिविटी आपने देखी विद जो है वो लो वॉल्यूम्स मार्केट एक इंतहाई जो है वो रेंज बाउंड कंडीशन में मूव करती रही है। और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 1,58,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, अपसाइड के पोटेंशियल के लिए। अगर मार्केट 1,57,000 और 1,58,000 का लेवल सस्टेन करने में नाकाम रहती है तो 1,51,000 का लेवल हमारे पास सपोर्ट एरिया होगा। और आपने देखा कि आज जो है मार्केट ने 1,51,400 1,51,000 आज का जो लो अगर हम देखते हैं तो 1,51,457 का जो है वो मार्केट ने लो लगाया, यानी कि उसी लेवल के ऊपर आकर के जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब अगर जो है वो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है 1,51,000 का लेवल और फिर नीचे ट्रेड करवाती है तो अगला सपोर्ट हमारे पास 147 और 146 का है। 1,47,000 और 1,46,000 जो है फिर हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज बनेंगे। लेकिन यहाँ पे इस सारी सिचुएशन के पीछे जो है वो रीजंस क्या है? रीजन सिर्फ दो हैं अभी करंटली जो है। कल की वीडियो में मैंने कुछ डिस्कस की थी, लेकिन आज जो है वो न्यूज आई हुई थी एक यूएसए और ईरान को लेकर के, और दूसरा जो है वो आईएमएफ। ये दो मेन रीजन। और तीसरी चीज जो पीपीएल और ओजीडीसी के अंदर जो सेलिंग प्रेशर देखा गया, उसके पीछे कौन सी न्यूज थी, आज हम उसको भी जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्यों ओजीडीसी और पीपीएल के अंदर जो है वो इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया। आज का मार्केट ने जो हाई लगाया है वो 1,53,660 का लगाया है विद जो है वो स्लो वॉल्यूम्स। और उसके बाद जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने 1213 पॉइंट जो है वो निकाले इंडेक्स से। और जो क्लोजिंग है वो 1,51,694 के ऊपर आकर के जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सेक्टर वाइज अगर हम देखते हैं तो मार्केट के अंदर जो है वो इंट्राडे की परफॉर्मेंस देखते हैं तो 1450 पॉइंट जो है मार्केट इंट्राडे में नेगेटिव साइड पे गई, जबकि 752 पॉइंट जो है मार्केट पॉजिटिव साइड पे थी। ये जो है वो मिड डे की एक्टिविटी थी, जब जुमे के बाद जो है मार्केट दोबारा ओपन हुई है तो फिर नेगेटिव साइड हमें देखने को मिली। और शदीद जो है वो पैनिक सेलिंग और कह लेंगे प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को नजर आई, जिसकी वजह से मार्केट ने जो है वो इंट्राडे में जो है वो मार्केट 1450 पॉइंट जो है वो नेगेटिव साइड पे गई। 244.73 मिलियन के करीब जो है वो शेयर्स ट्रेड हुए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो निकाले गए हैं, जिसमें जो मेन किरदार रहा है वो ओजीडीसी और पीपी का था। इनको डिस्कस करते हैं कि इनके पीछे जो है वो मेन रीजन क्या थी। इसके बाद कमर्शियल बैंक्स थे, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की कंपनीज और फार्मा सेक्टर। ये कुछ सेक्टर थे जिनके अंदर जो है वो ज्यादा पैनिक हमें देखने को मिला है। इसके बाद जो है वो टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एच कार, फिर एसएसडीसी, फिर पीआईओसी, जीएल और एनबीपी। ये कुछ जो है वो कंपनीज थी जिनके अंदर जो है वो आज की टॉप लूजर्स थी, जिनके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। उसके बाद पीजीएलसी, पीकेजीपी, लोटे केमिकल्स और सिस्टम, ये कुछ कंपनीज थी जो कि आज की टॉप गेनर्स में जो है वो शामिल है। इसके बाद न्यूज की अगर मैं बात कर रहा था तो सबसे पहले जो है वो न्यूज डिस्कस करते हैं कि यूएसए और ईरान की तरफ से जो है वो एक ऑफिशियल जो है वो नॉमिनेट किए जा चुके हैं, जिसमें ईरानी और यूएसए ऑफिशियल जो है पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग में। सीज फायर को लेकर के जो है वो मीटिंग होने जा रही है। और ये मजे की बात यह है कि ये मीटिंग जो है वो पाकिस्तान हेड कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मीटिंग होगी। और ये बयान आया है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। तो अब ये कब होगी और इसका जो क्या टाइम फ्रेम होगा वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि अभी जो है इंशाल्लाह यूएसए और ईरान को लेकर के जो सीज फायर को लेकर के जो मीटिंग होनी है वो पाकिस्तान हेड करेगा। तो इस न्यूज का इम्पैक्ट जो है, और दूसरी न्यूज जो थी वो ये थी कि आईएमएफ की तरफ से जो है वो की डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है, जिसमें दो चीजें जो है वो काबिल जिक्र हैं। एक हमारा बजट 2026-23 का, और दूसरा जो है वो ऑयल प्राइसेस के अंदर एडजस्टमेंट्स। और ये दो चीजें जो है वो मेन मद्देनजर रखी गई हैं। फर्दर इसके ऊपर जो है वो क्या आउटकम आते हैं वो हम देखने को आगे ही मिलेंगे। और ये आईएमएफ की मैं ये बताता जाऊं कि ये चौथी इंस्टॉलमेंट जो है वही हम लेने के लिए ट्राई करने जा रहे हैं। तो ऑयल प्राइसेस के हवाले से जो है वो आईएमएफ की तरफ से ये था कि इनकी जो प्राइसेस है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो इनको अपडेट किया जाए या एडजस्ट किया जाए, यानी कि एक साथ जो है वो फिक्स ना कर दिया जाए कि किस लेवल पे पेट्रोल जो है वो सेल होगा या बाय होगा। बस सिर्फ जो है आपने एडजस्टमेंट करनी है फ्रीक्वेंटली मार्केट की और वॉर की सेंटिमेंट्स को लेकर के।
ओजीटीसी और पीपीएल में सेलिंग प्रेशर क्यों था, उसके पीछे रीजन थी, कल की न्यूज आई थी, कल जो है वो मार्केट में सेकंड टाइम में कहीं पे न्यूज आई है कि बैरिक्स की तरफ से जो है वो ये बयान था कि रिकोडिक जो कि पाकिस्तान के अंदर है उसके ऊपर जो है वो फर्दर प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम है वो ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न जो है रोक दिया गया है। और इसमें जो मेजर कंपनीज थी वो पीपीएल और ओजीडीसी, उनको लेकर के जो है वो उनके ऊपर इम्पैक्ट आया और उनके अंदर हमें जो है काफी ज्यादा पैनिक सेलिंग और सेलिंग प्रेशर हमें जो है वो देखने को मिला। इसके बाद रिजल्ट्स की बात करते हैं तो एसएलजीएल का रिजल्ट था 2024 के अंदर भी जो है वो ₹2.5 की इसकी जो है वो ईपीएस थी और 2025 के अंदर भी जो है वो ₹2.5 की ही ईपीएस है। नो फर्दर कमेंट्स, नो फर्दर रिमार्क्स। अच्छा, ओजीडीसी की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज भी ये थी कि इनको जो है वो गैस डिस्कवरी हुई है और अब लेट्स सी कि मार्केट जो है वो ये जब इसके ऊपर जो आज का जो पैनिक सेलिंग थी जैसे जब न्यूज आई है तो उसके बाद शेयर प्राइस ने जो है वो दोबारा से फ्लक्चुएशन दिखाई है, बल्कि मैं भी ट्राई कर रहा था इसको बाइंग करने के लिए, तो मैंने डिप पे बाय किया, फिर उसके बाद दोबारा से शेयर प्राइस काफी जो है वो ऊपर गई और मॉर्निंग में जो हाई लगाया था उसको ब्रेक करके एक नया हाई सेट किया और फिर दोबारा जो है वो शेयर प्राइस जो है वो काफी इसकी नीचे आई है, ₹4-5 जो है वो नीचे गिर गई थी। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस था मॉर्निंग का, जो मैंने मॉर्निंग में शेयर किया था। ये कम्युनिटी जहां से मैं आपको ये सारी न्यूज डेटा वगैरह जो पढ़ के बता रहा हूँ, ये हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर रब्ता करके आप वहां से भी जो है वो में इस कम्युनिटी का लिंक ले सकते हैं। पोर्टफोलियो डिजाइन अगर आप करवाना चाह रहे हैं 2026-27 के लिए और पोर्टफोलियो भी ऐसा जहां से आपको जो है वो डिविडेंड के माध्यम भी एक अच्छा रिटर्न मिले प्लस कैपिटल ग्रोथ भी, और आप जो है वो रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो है वो हमारी टीम हाजिर है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक फ्रूटफुल, एक हेल्दी पोर्टफोलियो डिजाइन करके आपको देंगे। राब्ता करें 0329449608 इसके ऊपर राब्ता करके आप फर्दर जो है इसकी डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट को जो है वो लेकर के कोई कंसर्न है तो वो भी आप सेम नंबर पे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। लेवल्स की बात करते हैं तो अगेन जो है मैंने जैसे पहले बताया हमारे पास स्टिल सेम ही रहेंगे। 1,51,000 हमारे पास जो है वो मेजर सपोर्ट एरिया है, बल्कि मेजर तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि मेजर जो है 148 का है। अगर 151 ब्रेक होता है, 1,51,000 का सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद मार्केट जो है सपोर्ट लेगी 1,48,000 सॉरी 1,47,000 और 1,46,000 के ऊपर जाकर के। और ऊपर की जानिब देखते हैं तो हमारे पास इस टाइम जो R1 है वो 1,57,000 और 1,58,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरियाज है। मार्केट इनको जो है वो जब ब्रेक करेगी तो उसके बाद जो है अपसाइड के पोटेंशियल देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर जो सारी अनसर्टेनिटी है वो जियोग्राफिकल टेंशन जो आजकल चल रही है उसकी वजह से है, तो अभी जो प्रिडिक्शन है वो इस हिसाब से नहीं की जा सकती कि मार्केट जो फर्दर मार्केट के मूव क्या होंगे। लेकिन ये जरूर देखा जा सकता है कि मार्केट के अंदर अगर डिप आएगी तो किस लेवल तक आएगी और अगर ऊपर जाती है मार्केट तो किस लेवल तक जाएगी, और यही हमारे लिए इनफ होता है, ट्रेडर्स के लिए इनफ होता है। आपको एक लेवल मिल जाता है कि आपने कहाँ पे बाइंग करनी है और कहाँ पे सेलिंग करनी है, और ये हमारे लिए जो है वो इनफ है। तो ये आज जो टेक्निकल एनालिसिस था उसे आपको लेवल्स का आइडिया हो गया कि मार्केट इस हिसाब से मूव करती है तो आपने कहाँ पे बाइंग करनी है और कहाँ पे सेलिंग करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाइजेक्स। अल्लाह हाफिज।